जय गुरुदेव। श्री स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित आत्म प्रबोध के पृष्ठ 80 से आगे। यह ऊपर कहा जा चुका है कि गुरु की श्रेणियों में विद्याओं की विभिन्नता के अनुसार अंतर होता है। उदाहरण के लिए कुश्ती आदि सिखाने वाला पहलवान गुरु, शस्त्रास्त्र संबंधी छात्र विद्या गुरु, कारीगर गुरु, अर्थशास्त्री गुरु, कर्म कांड सिखाने वाला अनुष्ठानी गुरु एवं अन्य व्यावहारिक विद्याओं का शिक्षण देने वाले गुरुओं और वेद पाठी एवं अध्यात्म मार्ग की दीक्षा देने वाले गुरुओं के साथ शिष्य के संबंध में बड़ा अंतर होता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व यद्यपि प्रथम श्रेणी के गुरु शिष्य संबंधों में भी देखने में आता है, किंतु मुख्यतः यह दूसरी श्रेणी के गुरुओं से ही संबंधित है। आध्यात्मिक मार्ग में शक्तिपात दीक्षा अपना विशेष स्थान रखती है, क्योंकि यह सिद्ध मार्ग कहा गया है। योग सीखोपनिषद के अनुसार नाना मार्गेस्तु दुष्प्रापम केवल्यम परम पदम सिद्धि मार्गेण लभते नान्यथा पदम संभव पश्चात पुण्येन लभते सिद्धेन स संगीतम तथा सिद्धस्य कृपया योगी भवते नान्यथा। अर्थात केवल्य परम पद संसार में प्रचलित विभिन्न मार्गों से प्राप्त होना कठिन है। शिव जी कहते हैं, हे कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी, यह पद सिद्धि मार्ग द्वारा मिलता है, अन्यथा नहीं। अनेकों प्रयत्नों के पश्चात अर्थात आणवोपाय के यत्न साधनों के पश्चात साधक को सिद्धि मार्ग के गुरु का संग प्राप्त होता है। तब उस सिद्ध गुरु की शक्तिपात रूपी कृपा द्वारा वह योगी होता है, अन्यथा नहीं। शक्तिपात दीक्षा द्वारा शक्ति जागकर स्वतः साधन कराती है, जो कल्पनातीत है। कल्पनातीत ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कल्पना के साधन नहीं करा सकते। शक्ति जागरण का सामर्थ्य भी गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है, स्वतः के यत्नों द्वारा नहीं। यह गुरु परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, इसलिए गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन अनादिकाल से चली आ रही है। उस देवात्मिका शक्ति का पूजन है तथा शक्ति के पूजन द्वारा आदि गुरु सर्वशक्तिमान का पूजन है। देवधारी मानव गुरु का पूजन नहीं है, वह तो प्रतीक मात्र माध्यम होता है। इसलिए कहा है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूजन में गुरु के गुरु अर्थात परम गुरु के गुरु अर्थात परात्पर गुरु का पूजन किया जाता है। शक्तिपात द्वारा गुरु की कृपा होने पर परम गुरु और परात्पर गुरु की कृपा भी होने लगती है। ऐसा प्राय अनेक साधकों का अनुभव है। हमारे गुरु बंधु का अनुभव है कि परम गुरु श्री स्वामीनारायण तीर्थ देव महाराज ने ध्यानस्थ अवस्था में दर्शन एवं आशीर्वाद देकर मृत्युशैया पर पड़े उनके पुत्र को जीवन दान दिया था। वह पुत्र अब बाल बच्चों वाला नौजवान है। परम गुरु महाराज तो प्राय सभी साधकों को ध्यान में दर्शन देकर सहायता किया करते हैं, परंतु परात्पर गुरु की कृपा का अनुभव भी कभी कभी कुछ विरले साधकों को होता है। 3 गुरुओं की कृपा शक्ति का प्रसाद शक्ति के इन नामों के रूप में अनुभव में आता है। गुरु की शक्ति का नाम रामा है, परम गुरु की शक्ति का नाम मंगला है और परात्पर गुरु की शक्ति को शास्त्रों में सौकार्या कहा गया है। रामा साधन कराती है, मंगला विघ्न बाधाओं से रक्षा करती है और सौकार्या अज्ञात कारणवश साधन की विकृति धारण करने पर शक्ति को ठीक मार्ग पर ले आती है। इसके लिए साधकों को तीनों गुरुओं का प्रातः स्मरण, नमन, पूजन आदि करते रहना चाहिए। एतदर्थ आषाढ़ी पूर्णिमा ही क्यों निश्चित की गई है, यह भी एक विचारणीय विषय है। यह दिन कर्क संक्रांति के निकटतम होने के कारण चांद्र और सौर्य दोनों अपनों से संबंध है। कर्क संक्रांति से दक्षिणायन का आरंभ माना जाता है, इसलिए अतिरिक्त श्रावण भाद्रपद की वर्षा ऋतु भी तभी आरंभ होती है। ग्रीष्म ऋतु में साधन में स्वाभाविक शिथिलता आ जाती है, इसी कारण साधक शीतल स्थानों की खोज में रहते हैं। वर्षा से गर्मी की तीव्रता कम होने लगती है और वर्षा का सुहावना वातावरण चित्त को आह्लादित करने लगता है, जिससे साधन में प्रवृत्ति होती है। क्योंकि शक्ति प्राणात्मिका है और प्राण का सूर्य और विद्युत शक्ति से घनिष्ठ संबंध है। योग सीखोपनिषद के अनुसार अंतरिक्षगतो वाहिन्य वैद्युत स्वांतरात्मक नभस्थ सूर्य रूपोग्निर्ना भीमंडल
माश्रिता अर्थात अंतरिक्ष में जाकर अग्नि विद्युत कहलाता है, वही मनुष्य के अंदर प्राण रूप अंतरात्मा है। और आकाश में जो सूर्य रूप अग्नि है वह मनुष्य के नाभिमंडल में स्थित है। कुंडलिनी शक्ति को योगाग्नि कहा है। यथा श्वेतास्वर तर्क के अनुसार न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। और सूर्य को प्राण कहा जाता है। यथा प्राण प्रजाना मुदत्यस्य सूर्य अर्थात यह सूर्य प्रजाओं का प्राण उदय हो रहा है। दक्षिणायन में दिन छोटे होने लगते हैं, अर्थात समष्टि प्राण की गति उतार की ओर होती है। उसके साथ व्यष्टि प्राण भी कमजोर होने लगता है, इसलिए उस कमी की पूर्ति साधन द्वारा की जानी चाहिए। कर्क की संक्रांति से दक्षिणायन का आरंभ होता है। चांद्र वर्ष के अनुसार आषाढ़ी पूर्णिमा कर्क की संक्रांति के कुछ दिन आगे पीछे आती है। जैसे उत्तरायण के आरंभ में मकर संक्रांति के कुछ दिन आगे पीछे आती है। जैसे उत्तरायण के आरंभ में मकर संक्रांति के पश्चात माघ मास का महत्व है, वैसे ही दक्षिणायन के आरंभ में श्रावण मास पवित्र माना जाता है। उत्तरायण में प्राण का चढ़ाव अर्थात हाई टाइड और दक्षिणायन में उतार लो टाइड समझना चाहिए। इसलिए गुरु पूर्णिमा के पश्चात चतुर्मास व्रत का नियम है, ताकि साधन भजन में समय अधिक लगाया जा सके और प्राण के नैसर्गिक उतार से होने वाली कमी को अंतरात्मा से पूरा किया जा सके। इन सब बातों पर विचार करने पर यह समझ सकना सहज है कि गुरु पूजन के वार्षिक पर्व के लिए आषाढ़ी पूर्णिमा ही उपयुक्त तिथि है। जो ऊपर कहा गया है उससे स्पष्ट है कि हमारे दिवाली, होली, विजयदशमी इत्यादि सब पर्व तथा रूढ़ियाँ भी इसी प्रकार पारमार्थिक महत्व रखती हैं। इनका संबंध रीतियों के अनुसार स्वास्थ्य एवं भक्ति योग परक दृष्टिकोण से किया जाता है और ये सब जनता में प्रसन्नता, आमोद प्रमोद एवं जीवन को सदा उत्साहपूर्ण बनाए रखने में सहायक है। साथ ही ये सामाजिक संगठन भी संपादित करते हैं। इनको हिंदू संस्कृति को अविच्छिन्न अंग समझना चाहिए, जिसके बिना बेबीलोन आदि जातियों की भांति हिंदू जाति का भी नाम निशान भूत की कराल गर्त में शीघ्र विलीन हो जाने की संभावना है। खेद है कि अपने को प्रगतिवादी कहने वाले आधुनिक नवशिक्षित लोग भारतीय विचारधारा की गंभीरता को समझने का यत्न न करते हुए इधर से उदासीन हो रहे हैं। पृष्ठ 84 की समाप्ति। जय गुरुदेव।